So in this picture, you can see one lady who is holding the dog is Mrs. Humphrey, and this dog is Tricky, and the second one person who is talking with her is Mr. Harriot, who is the doctor. There was a conversation. Beside him, you can see his car is also there. They were talking in a street. So now let's go ahead. Uh, in previous video, we have learned about first page. Now we are going to do the second one. Let's read what was the conversation in the second page. Let's do. I tried to sound severe. I really mean this. So the Mrs. Humphrey is saying that she tried she tried to cut Tricky's foot, but she was unable. She was serious. She was very serious about this. Then Mr. Harriot said, if you don't cut his foot right down and give him more exercise, he is going to be really ill. कि अगर आप उसको क्या करोगे कि उसकी जो फूड है उसको कट नहीं किया, आप ओवर फिट करवा रहे हैं, उसको ज़्यादा खाना दे रहे हैं, और अगर उसकी एक्सरसाइज नहीं हुई तो वो ज़्यादा बीमार हो जाएगा. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. और आपको आपका हार्ट, मिसेस हम्फ्रे, आपको आपका हार्ट क्या करना होगा? हार्ड करना होगा. और क्या करना होगा? उसे स्टिक डाइट देनी होगी जो उसकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छी. हमें उसको ज़्यादा खाना नहीं खिलाना है और एक्सरसाइजेज उसकी करवाना है. मिसेस हम्फ्रे रंग हर हैंड्स, वो अपने हैंड्स को हिलाते बोली, ओ आई विल, हाँ हाँ मैं करूँगी. मिस्टर हैरियट मैं करूँगी ऐसा. आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट. मुझे पक्का भरोसा है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं मिस्टर हैरियट, बट इट्स सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट. लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए. शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिमेंट टू द प्रैक्टिस इमिडिएटली. और वो क्या कर रही थी? वो जा रही थी चलना, उसने चलना स्टार्ट कर दिया और उसको ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ डिटरमाइन कर लिया है. मिसेस हम्फ्रे ने क्या कर लिया? डिटरमाइन कर लिया है कि अब वो उसे नए टाइप की प्रैक्टिस देगी. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed cot. कि अब इन्होंने देखा उसको कि जो ट्रिकी था वो चलने में लड़खड़ा रहा था, ठीक से चल नहीं पा रहा था, और उसका भी कैसा कोट था? उसका भी एक कोट था. Tricky was tottering along in his little tweed cot. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and raincoat for the wet days. और उसके पास में हर सीजन के लिए क्या थे? अलग अलग कोट्स थे, है ना. अलग अलग सीजन के लिए, सर्दी में सर्दी के लिए कोट, है ना. गर्मी के लिए गर्मी का कोट, रेनी सीजन के लिए रेनी सीजन का कोट, है ना, रेनकोट. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस. और वो चलने में बड़ा ही प्रॉब्लम फील कर रहा था. आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस हम्फ्रे. और ऐसा ना हो कि जो देरी हो जाए. आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस हम्फ्रे. ऐसा ना कि देर हो जाए मिसेस हम्फ्रे को एक्शन लेने में. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. और उस दिन के बाद में सभी दोनों अपने अपने घर चले गए. लेकिन कुछ दिनों बाद में, है ना, एक्सपेक्टेड, जैसा कि डॉक्टर हैरियट क्या कर रहे थे? सोच रहे थे. उन्होंने बताया था कि बीमार हो जाएगा, और एक्सपेक्टेड जैसा कि था कि बीमार होने वाला है ट्रिकी. वो ट्रिकी बीमार हो गया. और क्या हुआ? उनके पास में कॉल गई. मिसेस हम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, सैड हो रही थी, अपसेट हो रही थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है. रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ये हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, कि वो अपनी फेवरेट डिशेज भी नहीं खा रहा है, और उसको क्या हो रही है? रुक रुक कर कुछ समय बाद में थोड़ी थोड़ी देर उल्टियाँ हो रही है. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग. और वो अपना जो सारा का सारा टाइम है कहाँ बिता रहा है? अपने बेड पर बैठकर बिताता है. डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, नहीं वॉक पे जाता है. डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ नहीं करना चाहता. तभी डॉक्टर ने सोचा, आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, कि डॉक्टर ने तो, ये डॉक्टर हैरियट थे, ऑलरेडी एडवांस में इन्होंने अपने प्लान्स बना लिए थे कि क्या करना है. क्योंकि इनको पता था कि ये जो ट्रिकी को ओवर फीड हो रहा है ना, ये कंडीशन तो आना ही है, वो बीमार होना ही है.
द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और एक ही यही वे था कि ट्रिकी को घर से बाहर निकाला जा सकता था। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो डॉक्टर हैरियट ने मिसेस फम्प्रे को बताया कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना होगा, एडमिट करवाना होगा 15 डेज़ के लिए। फोर्टनाइट मतलब 15 डेज़ के लिए, 2 वीक्स के लिए उसको क्या करना होगा, आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट वुंड, और वो तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, और उसको लग रहा था कि ये क्या हो जाएगी, पाइन हो जाएगी। पाइन मतलब अपसेट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगी और मर जाएगी। किसकी याद में, ट्रिकी को अगर उसने नहीं देखा दिन में तो जो मिसेस फम्प्रे वो मर जाएगी। मतलब इस डॉग से उतना प्रेम करते थे। बट आई टूक अ फर्म लाइन, लेकिन इनको तो पता था कि फर्म लाइन पता है, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। और ट्रिकी के लिए, और डॉक्टर ने बताया, एक फर्म लाइन बोली कि भैया देखो, ट्रिकी को अगर बचाना है तो इसके अलावा दूसरा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस फम्प्रे वेलिंग्स। और ये इन्होंने सोचा कि ये ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास में उसे ठीक करने का, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रेप्ड इन अ ब्लैंकेट, और ये गए वहाँ पर और इनको क्या किया, उसने ब्लैंकेट में रेप किया और उसको कार की तरफ ले जाने लगे। द इंटायर स्टाफ, कहाँ का स्टाफ है ये, कहाँ के स्टाफ की बात हो रही है, तो ये जो मिसेस फम्प्रे मतलब ट्रिकी के घर की बात हो रही है, वहाँ का पूरा स्टाफ क्या कर रहा था देखते हैं। द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रस्ड इन एंड आउट ब्रिंग्स हिज डे बेड। तो सारी की सारी जो मेड्स थी, जो भी नौकर थे, सब भी क्या हो रहे थे, चहलकदमी चल रही थी, शोर मच रहा था। कैसा शोर मच रहा था, क्यों मच रहा था शोर, चलिए देखते हैं। क्या लेकर आ रही थी सारी मेड्स, तो डे का बेड लेके आ रही थी, नाइट बेड लेके आ रही थी, फेवरेट कुशन्स लेके आ रहे थे, टॉयज़, रबर, रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, जितने भी टाइप की अलग अलग चीज़ें थी सारी चीज़ें लेकर आ रही थी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, और ऐसा लग रहा था कि स्टफ मतलब सामान होता है, कि ऐसा लग रहा था कि मेरी कार में सारा सामान नहीं आएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और इसने ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया, कार को स्टार्ट कर लिया डॉक्टर हैरियट ने। एज आई मूड ऑफ मिसेस फम्प्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, और जैसे मूव होने लगे, और डिस्पेयरिंग मतलब बहुत ज़्यादा दुखी होकर क्राई करने लगे। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कॉर्ड्स थ्रो द विंडो, और उन्होंने अपने विंडो से क्या फेंका, एक कोड फेंका उन्होंने। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न टू द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वाज इन टीयर, और जब इसने कार के कांच में से देखा तो इन्होंने देखा कि सभी के सभी जितने भी लोग थे वहाँ के, है ना, ट्रिकी के घर के सभी लोग रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गेस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, इन्होंने कुछ सीट पर जब कार में जा रहे थे, हॉस्पिटल जा रहे थे मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल में, तब इन्होंने देखा उस डॉग की तरफ। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और इन्होंने जब उसके हेड पर मतलब सिर पर हाथ फेरा तो वो अपनी टेल को वेग करने की कोशिश कर रहा था, है ना, बहादुरी से। वेग मतलब हिलाने की कोशिश कर रहा था, पूंछ को हिलाने की कोशिश कर रहा। पुअर ओल्ड लेड आई सेड, अब ये किसके बारे में सोचने लगे, मिसेस फम्प्रे के बारे में सोचने लगे। यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ केयर फॉर यू, मुझे पता है कि इसमें कोई मज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी केयर के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ। रीड एंड फाइंड आउट, वी हैव टू रीड एंड वी हैव टू फाइंड आउट, इज द नरेटर एज रीच एज ट्रिकीज मिस्टेक्स, क्या नरेटर ट्रिकी की मिस्टेक्स तक पहुँच पाया, सॉरी, इज द नरेटर एज रीच एज ट्रिकीज मिस्टेक्स, क्या नरेटर जो है वो ट्रिकी की मिस्टेक्स इतना अमीर है, मैंने RES देख लिया था। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, उन्होंने डॉग को ट्रीट कैसे किया मिस्टर हैरियट ने। वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज एन परमानेंट गेस्ट, वो क्यों उसको एक परमानेंट गेस्ट रखना चाहता था। वाई डज मिसेस फम्प्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ टाइप ऑफ सर्जरी, ये जो मिसेस फम्प्रे थी उनको ऐसा क्यों लग रहा था कि ये जो डॉग की रिकवरी हुई ये टाइप ऑफ सर्जरी है। तो हम लोगों ने देखा है सारी चीज़ें। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा था, फर्स्ट पार्ट देखा। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हमारा वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।